भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नियम के अंतर्गत हमने शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय इन 4 विभागों पर विचार किया। नियम का अंतिम विभाग है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के अर्थ को समझने का प्रयत्न करना। ईश्वर प्रणिधान किसे कहते हैं? महर्षि वेदव्यास ने ईश्वर प्रणिधान का अर्थ बताते हुए कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन् परम गुरौ सर्वकर्म अर्पणम। महर्षि कहते हैं सर्वकर्म अर्पणम, समस्त कर्मों को अर्पित करना, समर्पित करना। किनको करना है? तस्मिन् परम गुरौ, उस परम गुरु को अर्पित करना है। समाधि पाद में परमेश्वर के लिए, ईश्वर के लिए गुरु बताया है। स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। परमपिता परमेश्वर को गुरु स्वीकार किया और वह भी परम गुरु कहा है, यानी सबका गुरु, गुरुओं का भी गुरु। परमेश्वर का गुरु कोई नहीं है, परमेश्वर ही सबके गुरु हैं। वो परम गुरु है। इसलिए कहा जा रहा है तस्मिन् परम गुरौ, उस परम गुरु को सर्वकर्म अर्पणम, संपूर्ण कर्मों को अर्पित करना, समर्पित करना। जो भी हम कर्म करते हैं उन समस्त कर्मों को परमेश्वर को अर्पित करना, यह है ईश्वर प्रणिधान। प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करना है। अभिप्राय यह है, आज इस संसार में हम रह रहे हैं केवल इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए है, समस्त दुखों से छूटना है और नित्य आनंद, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करना है। जब इस लक्ष्य के लिए हमने मनुष्य शरीर को प्राप्त किया, मनुष्य शरीर में जन्म लिया, और इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जितने भी हम कर्म करते जा रहे हैं, अनगिनत कर्म कर रहे हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है, हम गणना नहीं कर सकते, इतने कर्म करते जा रहे हैं। उन कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना है, अर्थात ईश्वर के लिए करना है, ईश्वर को पाने के लिए करना है। प्रत्येक कर्म का उद्देश्य ईश्वर होना चाहिए, ईश्वर से भिन्न और कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए, तभी हम ईश्वर को अर्पित कर पाएंगे। आज उल्टा हो रहा है। हमारा लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना नहीं रहा। हम धन को पाने के लिए, मकान को पाने के लिए, जमीन को पाने के लिए, नौकरी को पाने के लिए, न जाने किन किन को पाने के लिए कर्म करते जा रहे हैं, और उसका परिणाम यह निकल आया है कि हम अनुचित करने लगे हैं, हिंसा करने लगे हैं,
झूठ बोलने लगे हैं, चोरी करने लगे हैं, व्यभिचार करने लगे हैं, दूसरों को मिले ना मिले स्वयं को प्राप्त हो जाए, मेरे पास ही विपुल साधन रहे, परिग्रह करते जा रहे हैं, संग्रह करते जा रहे हैं और ईश्वर को भुला दिया। जिस उद्देश्य को पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला, उस उद्देश्य को कोने में रख दिया है और बाकी पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान करने पर व्यक्ति न तो हिंसा कर सकता है, न झूठ बोल सकता है, न चोरी कर सकता है, न व्यभिचार कर सकता है, न संग्रह कर सकता है, क्योंकि ईश्वर सतत उसे प्रेरित करता है। ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप ही समस्त क्रियाओं को करेगा। ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कर्म नहीं कर सकता। और जब व्यक्ति ईश्वर के अनुरूप कर्म करने लगता है, तब ईश्वर प्रणिधान पूर्ण होता है। ईश्वर प्रणिधान का यही अभिप्राय है, सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना, ईश्वर के लिए करना, ईश्वर दर्शन के लिए करना, समाधि के लिए करना, मुक्ति मोक्ष के लिए करना, यही ईश्वर प्रणिधान है। जब मनुष्य लौकिक फलों को ध्यान में रखते हुए कर्म करता है, तब ईश्वर को भुला देता है, ईश्वर को नजरअंदाज करता है और अंदर से जो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न हो रही होती है, उसको सुनता नहीं है। ईश्वर की ओर से जो प्रेरणा मिलती है, अंदर ही अंदर उस प्रेरणा को स्वीकार नहीं करता, उस प्रेरणा को सुनता नहीं है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ये तो ऐसा ही है, जब व्यक्ति रात्रि को सोता है अलार्म लगा करके कि प्रातःकाल इतने बजे उठना है, और जब अलार्म बज रही है तो व्यक्ति उसको सुन लेता है और उसको बंद कर देता है, फिर सो जाता है। अलार्म तो बजती रहती है, कालांतर में अलार्म बज रही है, लेकिन उसको बंद भी नहीं करता है, बस सोता ही रहता है। यही स्थिति हमारी है। जब व्यक्ति प्रारंभ में कोई गलत कर्म करने लगता है तो अंदर से भय उत्पन्न होता है, आशंका उत्पन्न हो रही होती है, लज्जा उत्पन्न हो रही होती है, अंदर से प्रेरणा मिल रही होती है कि उस प्रेरणा को हम सुनते हैं और सुन करके भी अनसुना करते हुए जबरन हम उस गलत कार्य को कर लेते हैं। और ऐसे ही कालांतर में व्यक्ति इसी प्रकार करता करता वो आंतरिक प्रेरणा है उसको नजरअंदाज करता है, अलार्म की भांति। ईश्वर निरंतर प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करता है, प्रेरणा करता है, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अशुभ कर्मों को न किया जाए उसके लिए भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता रहता है, पर हम उसकी प्रेरणा को नहीं सुनते। जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है, जब ऐसी मानसिकता बना लेता है, ऐसे विचारों को मन में बिठा लेता है, ईश्वर कण कण में विराजमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो, सर्वत्र परिपूर्ण है। मेरे सामने है, मेरे पीछे है, मेरे दाएं हैं, मेरे बाएं हैं, ऊपर है, नीचे है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, मुझे देख सुन जान रहे हैं, सर्वज्ञ हैं। ईश्वर की उपस्थिति में हूं, ईश्वर में हूं, यह अनुभूति ईश्वर प्रणिधान करने वाले व्यक्ति को होती है।
जो ईश्वर को स्वीकार करता है, जो इस स्वीकार करता है संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले केवल मात्र ईश्वर है, जो निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, ऐसे ईश्वर को स्वीकार करके अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करता है। हे प्रभु, यह जो कर्म मैंने किया है, इस कर्म का उद्देश्य केवल आप है, आपका दर्शन है, आपका आनंद है, उसी के लिए मैंने ये कर्म किया। इस कर्म को मैं आपको समर्पित करता हूं। सर्व कर्म अर्पणम, समस्त कर्मों को ईश्वर के प्रति अर्पित करना है। ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, ईश्वर की उपस्थिति में उपस्थित हूं, उसी के समक्ष समस्त क्रियाओं को मैं कर रहा हूं। ईश्वर की दी हुई बुद्धि से निर्णय करता हूं, ईश्वर के द्वारा दिए गए उस अहंकार रूपी तत्व से मैं अपनी अनुभूति कर पा रहा हूं। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उस मन से मैं मनन चिंतन कर पा रहा हूं। ईश्वर के द्वारा दी गई ये इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से मैं नाना प्रकार का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करता हूं, नाना प्रकार के कर्म करता हूं। संपूर्ण शरीर का निर्माण करके ईश्वर ने मुझे प्रदान किया। ईश्वर ने मुझको ये जो शरीर दिया है, इस शरीर को मैं किस प्रकार रख रहा हूं, उस ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप इस शरीर को सुरक्षित रख रहा हूं अथवा नहीं। यदि नहीं रखता हूं तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूं। शरीर को स्वस्थ रखते हुए, निरोगी रखते हुए इस शरीर से जो भी कर्म कर रहा हूं, उन समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना है। जो भी मैं वाणी से बोल रहा हूं, वाणी के जितने भी कर्म कर रहा हूं, इन समस्त कर्मों को मैं ईश्वर को अर्पित करूं। और जो मानसिक कर्म करता हूं, मन से कर्म करता हूं, उन मानसिक कर्मों को भी मैं ईश्वर को समर्पित करूं। प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करना है। जब प्रत्येक कर्म ईश्वर को समर्पित करता जाता है तो उसके जो अशुद्ध कर्म हैं, अपवित्र कर्म हैं, हिंसा जन्य कर्म हैं, झूठ से उत्पन्न होने वाले कर्म हैं, चोरी से उत्पन्न होने वाले कर्म हैं, व्यभिचार वाले कर्म हैं, परिग्रह वाले कर्म हैं, ये सब बंद होते जाएंगे। जो आज व्यक्ति गलत करता है, उसके पीछे एकमात्र कारण है ईश्वर को नजरअंदाज करना। ईश्वर को नजरअंदाज करके ही व्यक्ति गलत कर्म करता है। ईश्वर की आज्ञा को न मानना, ईश्वर की शक्ति को न मानना, ईश्वर के न्याय को न मानना, ईश्वर की सर्वव्यापकता को न स्वीकार करना, वही व्यक्ति गलत कर्म कर सकता है। जब व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करता है, उसके सारे के सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। और उन पवित्र कर्मों को जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो ईश्वर हमें वो फल प्रदान करता है जिसके लिए हम मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए, जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला। इस जन्म को हम सार्थक बना सकते हैं। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ईश्वर प्रणिधान, समस्त क्रियाओं को, समस्त कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना और उन कर्मों का जो फल है वह लौकिक फल को न चाहना, ईश्वरीय फल को, मुक्ति के फल को, मोक्ष के फल को प्राप्त करना, उसी के लिए हमारे प्रत्येक कर्म हो। हाँ, उसके लिए करते हुए हमें संसार के फल अपने आप प्राप्त होते जाएंगे। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल जो आज हमें शरीर मिला है, आज हमें जो साधन मिले हैं, उन साधनों का सदुपयोग करते हुए हम अपने आने वाले कर्मों को, किए जाने वाले कर्मों को ईश्वर के प्रति अर्पित करना है।
और जब ईश्वर उन कर्मों का जो भी फल प्रदान करता है वो हमें स्वीकार्य है, उसमें प्रश्न चिन्ह मैं उठा नहीं सकता, क्योंकि मैंने ईश्वर को समर्पित किया और फल प्रदान करने वाले ईश्वर न्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं कर सकते। मुझ पर ईश्वर अन्याय कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो न्यायकारी है, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, कभी अन्याय नहीं होने देगा। हां, यदि कोई मनुष्य मेरे साथ अन्याय करता है तो उसका भी समाधान ईश्वर करेगा। वर्तमान में जिस कर्म का न्याय मेरे को नहीं मिल रहा है, मनुष्यों के द्वारा न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस पर दुखी नहीं होना, क्लेशित नहीं रहना, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। उस कर्म का फल निश्चित रूप से देगा, क्योंकि ईश्वर ने ही इस व्यवस्था को दी है। ईश्वर ने ही आज मेरे को मनुष्य जन्म दिया है, तो कल को भी ईश्वर उन कर्मों का फल उचित देगा। कर्म फल व्यवस्था पर अटूट श्रद्धा होती है जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है, ईश्वर को स्मरण करता है, ईश्वर की उपस्थिति सर्वत्र स्वीकार करता है। ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, ईश्वर की उपस्थिति में ही मैं समस्त क्रियाओं को कर रहा हूं, ऐसा जो बोध जब मनुष्य को होता है तो समझ लेना उसके सारे के सारे कर्म पवित्र होंगे। अहिंसा से युक्त कर्म होगा, सत्य से युक्त होगा, अस्तेय से युक्त होगा, ब्रह्मचर्य से युक्त होगा और अपरिग्रह से युक्त होगा। उसके कर्म में शुद्धि होगी, शौच होगा, उसके कर्म में संतोष होगा, उसके कर्म में तप रहेगा, उसके कर्म के पीछे स्वाध्याय रहेगा, उस कर्म के पीछे ईश्वर विद्यमान रहेगा। बहुत बड़ी बात है। मनुष्य एक ऐसा कर्म करता है जिस कर्म के पीछे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 10 विभाग उसके कर्म के पीछे हो, तो वो कर्म कितना पवित्र होगा, कितना शुद्ध होगा। ऐसे कर्म का फल निश्चित रूप से मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। ऐसे कर्म को करना है जिस कर्म से मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, क्योंकि संसार में तो दुख है, इसी दुख से बचना है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिस कर्म से दुख प्राप्त हो, ऐसा ही कर्म करो जिस कर्म से केवल सुख मिले, वह भी ईश्वरीय आनंद मिले। इस बात को समझ करके हमें चलना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।